हत्या मिली जुली आतंकवादियों की साठगांठ से भाजपा की सरकार ने हत्या करवाया। निर्मम हत्या की गई है। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को नाम लेकर के जात लेकर के जो मारा गया है, विदारक हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारी मौजूदगी जो है राजद कार्यालय में है। राजद कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता जनता मौजूद है, बिहार के कोने कोने से आए जनता मौजूद है। अब इन्हीं से जानेंगे पहलगांव में हुए आतंकी हमले को ये लोग कैसे देखते हैं, कैसे आवाज उठाते हैं। पहलगांव में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, कैसे देखते हैं इसको, क्या इस पे कठोर कार्रवाई हो रही है, क्या बिहार में भारत में जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, सही कार्रवाई कर रहे हैं। कश्मीर से 2800 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग बिहार में छपरा में हैं। मेरा पर्सनल घर छपरा हुआ। तो जितनी भी कंपनियां हमारी फोर्स की है, एसएसबी है, आर्मी है, नेवी है, जो भी है, तो मेजर कर्नल सूबेदार वो लोग कह रहे हैं अरे मोदी जी हम कह रहे हैं, वो तो गाली दे रहे हैं मेजर सूबेदार और कर्नल। क्यों गाली दे रहे? वो तो बोल रहे अब ये तो वो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत है। हमारी सेना जो है वहाँ पर ब्रेक है, मोदी जी ड्राइवर हैं, वहाँ ब्रेक लगाए हुए हैं। अगर जनता वहाँ पे अगर हमारे कंपनी जितने भी बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा के लिए हैं, अगर ब्रेक के ऊपर से पैर मोदी जी हटा लें तो पाकिस्तान को धुआं 15 मिनट में कर देगी हमारी सेना। लेकिन वो उनको तो है कि भाई आप लोग वहाँ चिल्लाइए, लेकिन सत्ता हमको भारत में चाहिए और बिहार में चाहिए। हमसे उनको जादू से मोदी जी को क्या दिक्कत है भाई? सिर्फ जादू जी जहाँ भी मंच पर, मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ भी मंच पर अगर जाते हैं तो लालू जी और तेजस्वी जी का नाम छोड़ करके वोट मांग लें, इन दोनों बाप बेटों का नाम छोड़ दें। लेकिन सबसे पहले तीसरा स्टेप अगर मंच पर चढ़ते हैं, भाइयों बहनों, लालू जी आपका यह कहना है कि कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट करते हैं ये? बिल्कुल चुनावी स्टंट है ये। क्योंकि जो भी अटैक अगर होता है 40 से 50, तो तेजस्वी जी तो लगे हुए हैं हमारे भारत को बचाने के लिए, हमारे बिहार को बचाने के लिए। तेजस्वी जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष के नेता, वो लगातार बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मेरा राजद परिवार आपके साथ है। जो निर्मम हत्या की गई है, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को नाम लेकर के जात लेकर के जो मारा गया है, विदारक हो रहा है। तेजस्वी जी बोले कि हमारा जितना सैनिक का जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय जनता दल बॉर्डर पर चल करके पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देंगे। क्योंकि आप जान रही हैं, आतंकवाद के इतिहास को उठा के देखिएगा, जब हुई है भाजपा के टाइम में हुई है, चाहे बॉम्बे का हो, उरी हो, उठा के देखिए कि सारा आतंकवाद हमला जो हुआ है ना, बेकसूर यहाँ जनताओं को जो मारा गया है, ये भाजपा के रीजन में हुआ है। इतिहास गवाह है। भी पुलवामा हुआ, मोदी है तो मुमकिन है पाकिस्तान को घुस के मारा, एक तो चिड़िया तक नहीं मारा। और देख कहाँ से आया, पब्लिक डोमेन में रखा। मैडम आप लोग सवाल कीजिए, कम से कम आप मेरे एक अंग हैं, आप लोग उजागर नहीं करेंगे। हीरो से जीरो अगर किसी ने बनाया तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई एक दिन सामने आएगा। लेकिन हम लोग की आवाज़ है, हमारे तेजस्वी जी की आवाज़ है कि रख हौसला, मुश्किलों का हल भी निकलेगा। रख हौसला, मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अरे ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो, ना अंधेरों से घबरा ऐ मुसाफिर, इसी कांटों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई का संदेश हमारे लालू जी, श्री कृष्ण भगवान के अवतार श्री लालू प्रसाद, गरीब गुरबा दलित की आवाज़, और उन्हीं के हैं बगन के फूल जिसे सारी जनता करते कबूल। अब भाजपा को कोई चटाएगा धूल तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार बदलाव लाना है, तेजस्वी को वजीर आला मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार को सजाना है, हिंदुस्तान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। यही संकल्प लेकर के चले हैं। और ये लोग हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, श्मशान, इसके सिवा दूसरा मैडम नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस पर कोई बात नहीं, एक ऐसा मुद्दा ले आएगा
कि मस्जिद में मंदिर को खुलवाएगा, आपस में भाईचारा को नष्ट नाबूद करेगा। इस पर लालू जी बोले थे कि आग और खून की बरसात न होने देंगे, अपने बिहार को, अपने हिंदुस्तान को यूं बर्बाद न होने देंगे, अस्तर उठाने नहीं देंगे किसी रावण को यहाँ, अब किसी सीता पे आघात न होने देंगे। तो आओ मिलजुल के कसम खाएं यहाँ, ऐ लोगों, अपने लालू को कभी हार ना होने देंगे, अपने लालू को सभी को कभी हार ना होने देंगे। चलिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव के बहुत बड़े फैन हैं और आतंकी जो पहलगांव में हमला हुआ इसके बारे में या क्या कुछ सोच रहे हैं और भी जनता उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कह रहे थे अभी आप? मैं यही कह रहा था कि आतंकवादी जिसने अटैक किया है हमारे हिंदुस्तानियों पे, तो उसने एक बात जरूर बोला था कि जब हस्बैंड को मार दिया तो वाइफ ने बोला कि जब इनको मार दिया तो मुझे भी मार दो। उसने क्यों बोला कि तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगा कि तुम जाके मोदी को ये सूचना दे दो। फिर क्यों मोदी का नाम इसमें क्यों आया, क्या उसका नाम आने का कारण था, क्यों बोला उसने कि जाकर बता दो कि आतंकवादियों ने तुम्हारे पति को मारा है? मोदी जी का नाम क्यों आया उसमें, ये सोचने की बात है। हिंदुस्तान का वजीर आला यानी कि प्रधानमंत्री, वो वहाँ इतना बड़ा कांड हो जाता है, बेकसूर सैलानियों को मारा जाता है, ये आके बिहार में इतने हमारे नीतीश जी से जो पलटू राम है उससे आके गलवैयाँ कर रहे हैं, कुर्सियाँ मना रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला, इसलिए सत्ता शासन बदलना होगा, तब अमन और सुकून का पैगाम देना होगा। यही संकल्प हमारे आरजेडी की तरफ से आज लिया गया है। हमारी मीटिंग भी चल रही है और आज फरमान जारी होगा, क्योंकि एक हिंदुस्तान वासी खास करके राजद परिवार आज जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसके लिए हम लोग बहुत हृदय विदारक है, सभी को नमन करते हैं। चलिए, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं अंकल आप भी, पहलगाम में आतंकी हमला हुए, तमाम राजद में लोग मौजूद हैं, ये लोग कहीं ना कहीं मोदी जी पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, पहलगाम में जो हमला हुई है बहुत संवेदना करता हूँ उस परिवार को कि ये बहुत दुखनीय घटना है, लेकिन जब मोदी जी को देश के तमाम जनता के ऊपर विश्वास था और रहा, लेकिन उधर घटना होता है, उन परिवारों को दुख के घड़ी रहता है और वो बिहार की दौरा पर आते हैं और वो यहाँ बोलते हैं, अगर उनकी संवेदना रहता कि हमारे देश का 27 व्यक्तियों की हत्या हुई है, जरा सा भी रहता इनके दिल और दिमाग में कि मेरे देश पर दूसरे देश हमला किया है, तो रैली को स्थगित कर सकते थे और सबसे पहले उस घटना स्थल पर जा सकते थे। इससे बिहार में रैली का टाइमिंग तो उनका बहुत टाइमिंग होता है, टाइम इमरजेंसी होता है, सारी चीज़ होता है। आज लालू जी बीमार पड़ जाते थे, ये बैठक नहीं होती, सबसे पहले उनकी देखा जाता। हमारी 27 हत्याएं हुई है, वो भी दूसरा देश आकर मारा है, कोई घटना नहीं घटा है। उसके बाद रैली में आकर के दांत खिसोड़ रहे हैं, नीतीश से हाथ मिला रहे हैं। इससे क्या होता है हमको बताइए अब? इससे यही होता है कि इन्होंने खुशियाँ मना रही है, उसने मारा, हमने हिंदू मुसलमान करके फिर हिंदू को एकता करने का प्रयास में उन्होंने हत्या करवाया, किया नहीं गया है? हत्या मिली जुली आतंकवादियों की साठगांठ से भाजपा की सरकार ने हत्या करवाया है। चलिए, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार के जनता थे और इन्होंने सीधे तौर पर जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुए हैं, जिसको एक सोची समझी चाल कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं, और यह लोग सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं कि अगर उनमें थोड़ी सी भी उन लोगों के लिए दया होती तो वो बिहार में रैलियां नहीं करने आते। फिलहाल उस रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।